गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 8 अगस्त और दिन जो है शनिवार का जी डबल मंडी का दिन है। अभी मौजूद हूँ आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव चित्र में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा, ग्राहक की बिक्री कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 A280 पर। तो प्रवीण भैया से जानेंगे जी आज का लहसुन का माहौल कैसा रहा यहाँ पे। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आज 8 अगस्त है और दिन जो है शनिवार का डबल मंडी का दिन है और सावन का तो फुल आनंद हो रहा है सर जी 2-3 दिन से दिल्ली में। तो अभी भी शाम को बरसात हो रहा है जी। तो सर क्या माहौल बन रहा है सर, क्या आगे का इस तरह से माहौल बनता जाएगा सर अगर बरसात इसी तरह से होता रहा तो? जब तक बारिश रहेगा तो बारिश में दिक्कतें पैदा होगी। आप देखो, बता रहा हूँ, बारिश जब तक होता रहेगा ऐसे बिक्री कम रहेगा। ग्राहक निकल ही नहीं रहा, सुबह शाम बारिश हो रहा है, जो बिक्री दुकानदारी के टाइम में बारिश हो जा रहा है। क्योंकि चलो रात का जो 10-11 बजे के बाद का जो बरसात होता है वो चाहे सुबह तक हो जी 5 बजे तक हो, वो तसल्ली भरा रहता है जी। लेकिन इस टाइम का बरसात हो गया या सुबह सुबह का बरसात हो गया तो कहीं ना कहीं सीधा जो है सेल पॉइंटों पे ही इफेक्ट पड़ेगा। तो सर ये जो अगर मौसम लेंथी अगर खींचता है तो आगे चल करके अगर लेंथी खींचेगा तो बैलेंस कहीं ना कहीं बनेगा सर, और अगर बैलेंस बनता है तो वो आगे जाकर के क्या माहौल नजर आएगा सर, क्या बाजार टूटता हुआ दिखेगा फिर? और देखो माहौल क्या होता है, आगे पीछे भी माहौल क्या होता है, आगे हो तो उसके ऊपर। दिल्ली माहौल कभी खराब नहीं होता ना बढ़ता है, पीछे जो रिपोर्ट है दिल्ली उसके ऊपर चलता है। अच्छा। मेन ये है, दिल्ली एक सेलिंग पॉइंट है। प्रोडक्शन मंडी में क्या होता है, वहां पे उसी आधार पे दिल्लियां चलती है। अच्छा। तो वहां तेज हुआ तो यहाँ तेज करके बेचना पड़ता है, थोड़ा खींचना पड़ता है, क्योंकि उन व्यापारियों की रिपोर्ट आता है भैया बाजार तेज है, बाजार खींच के बेचो, तो रखना पड़ता है। बाजार मंदा है तो थोड़ा मंदा करके बेचना पड़ता है, माहौल देखा जाता है। मगर दिल्ली में भी है कि बिक्री कम है, किसानी माल तो बिक जा रहा है बिक्री में, बाकियों को माल बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो बारिश सुबह शाम हो जा रहे हैं, जो परचून में मंडियां, छोटी मंडी, मार्केट, बाजार ये नहीं लग रहा है तो उनका बिक नहीं रहा, जो मंडी आ नहीं रहा है। सभी दुकानों में मंडी बैलेंस हो रखा है। सुबह बारिश था, शाम में बारिश है, अभी 5 बज रहे देखो बारिश हो रही है, सुबह 10-11 बारिश हो रही थी। तो जिस टाइम बंदा बिक्री होता है, मन घर से निकलने की कोशिश, उस टाइम भी बारिश हो रहा है जी। सर इसी तरह से यहाँ पे तो बैलेंस है ही, लेकिन अगर माल का अगर सेल कम रहा तो कहीं ना कहीं पहले से ही हमारे किसान भाइयों ने मतलब काफी सोच समझ करके मालों को मार्केटों में भेजा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं माल अभी भी काफी अच्छे खासे मात्रा में होगा। अब ये रेशियो क्या होगा वो तो हमारे किसान भाई या व्यापारी भाई बता पाएंगे एकदम क्लियर। वैसे आपको क्या लग रहा है सर, अभी कितना % निकल चुका होगा, कितना % का रेशियो होगा सर? अभी 50-60% माल निकला, अभी 40% माल है। अच्छा हाँ जी, 40%। तो 40% से 4 महीने के लिए इनफ है या फिर कम है या ज्यादा है? कम नहीं ज्यादा, ये देखा जाए तो बिक्री अगर अच्छी रहती तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बिक्री 40% वो है, 10% बाहर के माल भी तो बढ़ गया है। अच्छा। जो बाहर इजिप्ट के माल, ईरान, इजिप्ट, अफगानिस्तान, भाई दुबई, जो माल 1 नंबर में आ रहा है वो भी तो बढ़ गया आपका जी। जो माल स्टॉक कर रखे तो भी तो बढ़ ही रहा है ना। हाँ जी। एक तरह से मंडी माल बिक चुका था पहले, दोबारा मंडी में आ रहा है, वो भी तो बढ़ेगा ना जी। वो दिक्कतें पैदा करेगी। तो सर इससे लोगों को घबराना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लोगों के माइंड में कुछ होगा कि जो भाई अब माल कम बिक्री हो रहा है और मालों को तेजी से निकालना चाहिए। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर, तेजी रखना चाहिए माल को निकालने में, या फिर मतलब जिस तरह से सूझबूझ से काम कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे थे, मंडियों को देखते हुए काम कर रहे थे, उसी हिसाब से अभी भी मेंटेन करके रखना चाहिए? देखो क्या है ना, खतरों से खेलते चलो, जैसे चल रहे चलते तो आखिर में जो होगा अच्छा बुरा सबके लिए होगा। मगर ज्यादा ना लेके चले, ज्यादा तकलीफ है, लिमिट में लेके चले। माहौल है बेचते चले, कोशिश करे कम माल रहे राष्ट्र में तो ज्यादा दुख ना दे। तो बाजार ऊपर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस ना हो कि बाजार तो मिट्टी लसन होना नहीं, क्या होगा 150 बिक रहा है, 70-80 बिकेगा, मर बिकेगा माल। तो इस हिसाब से लेके चले धीरे धीरे। जब बाजार अभी भी है, जब भी बाजार में उछाल है तो माल थोड़ी तेजी से ज्यादा बेचे, बाजार अगर कम होता है थोड़ा कम करके बेचे, और ऐसे रोटेशन में चलने थे पूरे में। सर अभी जो बिक्री है अभी तो फिर भी थोड़ा सा मौसम में नरमाहट है, अभी भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का गर्मी तो है ही सर। अभी तो चलो फिर भी 2-3 दिन से बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा हल्का मौसम हो चुका है, लेकिन आगे जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा सर तो उस टाइम बिक्री कितना % आज के दिन से कितना % बढ़ जाएगा सर? मान लीजिए अगर आज 4,000 कट्टा सेल हो रहा है तो उस टाइम पे कितना 1,000 कट्टा सेल होने लग जाएगा?
सेल तो अभी बढ़ेगा, माहौल जैसे खुलेगा सेल बढ़ जाएगी। बरसात का आपको 15 अगस्त में बरसात जैसे बंद होती है, सावन के तो जलवल का असर कम होगा, तो बिक्री आपका 16-17 तारीख से बिक्री बढ़ जाएगी, सेल अच्छी हो जाएगी सभी लहसुनों में। अभी सेल कम है तो मौसम खराब है, सावन चल रहा है, इनकी वजह से जैसे मौसम अच्छा होगा 15-16 तारीख अच्छी बिक्री हो जाएगी, ग्राहकी भी निकलेंगे। मौसम बरसात सुबह शाम बंद हो जाए तो ग्राहकी तेजी से निकलेगा और सेल आपको जो 4 से 5 हजार कटे, 7-8 हजार कटे आराम से हो जाएगा सेल। सर कई स्टेट में जो बाढ़ की स्थिति है या कई स्टेट में बाढ़ आ चुका है, तो उनसे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा सर? हाँ ये तो है, पड़ता है ये सब जगह ही। अब ये क्या आसाम साइड में बरसात हो, बाढ़ आ रहा है तो उधर भी माल जाता है, वहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ नहीं बिक रहा होगा, वहाँ आसपास मंडियों में नहीं बिक रहा हो, उनके आसपास घरों में नहीं बिक रहा होगा, तो उतना तो कम ही बिक रहा है ना, तो बैलेंस तो बढ़ेगा ही, वो बैलेंस आगे चल के दिक्कत पैदा करेगा। और जगह अभी बारिशें हो रही है और मान लो दिल्ली में कई जगह पानी लग चुका है जहाँ मार्केट लगता है, तो वो सब चीजें दिक्कत देगा। वो बैलेंस आपको बढ़ा रहा है, वो बैलेंस बढ़ा रहा है, अगर स्पीड से बिक्री खुलती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, मतलब आने वाले दिनों में जो है बिक्री थोड़ा सा फास्ट होगा, तब जाकर के कुछ राहत मिल सकता है। ओके, तो सर जी आज का क्या क्या रेट चला जी? आज टोटल कितना गाड़ी था मार्केट में? 14-15 गाड़ी टोटल अराइवल था आपका। बैलेंस आपका है मंडी में 12-13 हजार कट्टे बैलेंस है। छोटा जाली छोड़ दिया जाए, छोटा जाली अगर गिरो तो 15 हजार सुपर कट्टे बैलेंस है। अच्छा। बिक्री थोड़ी स्लो है कि सावन और बरसात की वजह से लेकर। ओके, तो सर जी आज का पंजाब का क्या रेट रहा जी? साइज के अकॉर्डिंग बताइएगा। पंजाब अब नीचे रहा आपका 80 रुपए 70-80, ऊपर में बिक गया आपका 170-80 रुपए तक बिका है पंजाब। अच्छा, बढ़िया माल के अच्छी रिपोर्ट है, हल्के माल थोड़े बाजार डाउन है, बढ़िया माल कोई तेजी माल फुल तेज था बढ़िया माल। और ज्यादातर सर जी किस रेंज में बिक रहा है पंजाब का? ज्यादातर किस रेंज में बिक रहा है पंजाब का? ज्यादातर पंजाब में 130 मोटा माल 130 रुपए से लेकर 160 रुपए तक बिक रहा है। लड्डू पेटा 100 रुपए से लेकर 130 रुपए तक बिक रहा है। छोटा माल आपका 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बिक रहा है। जो हल्के माल है वो 70 से 80 बिक रहा है। नहीं, ज्यादातर सर जिसके मतलब एक होता है ना नीचे का रेट है और एक बीच का रेट, तो किस रेट में सबसे ज्यादा माल बिका सर आज? ज्यादातर माल आपको 100 रुपए से 140 रुपए, 100 से नीचे बहुत कम माल बिका, ज्यादातर 100 रुपए से 140 तक बिका है। ओके, और सर दाना वगैरह, दाने का क्या बाजार रहा और फार्मिंग लहसुन का क्या बाजार रहा पंजाब का? फार्मी आज बिका, हल्के माल था 85 से 600 रुपए बिका, बढ़िया माल हो तो 100 रुपए से ऊपर अभी फार्मी बिक जाएगा। ओके, और दाना सर पंजाब का? दाना पंजाब में बिक रहा 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बिक रहा। ओके, और सर कुरावली तो आज होगा नहीं यहाँ पे मार्केट में? नहीं है, बैलेंस मंडी माल है 70 रुपए से लेकर 120-130 रुपए तक रावली बिक रहा। और रामपुर? रामपुर का 80-90 रुपए से लेकर 160 रुपए तक रामपुर में। श्रीनगर का है सर कोई माल? श्रीनगर का माल आ रहा है, श्रीनगर 100 रुपए से 140-50 रुपए तक बिक रहा है, बढ़िया फुल साइज सफाई में 150 रुपए तक बिका श्रीनगर। हिमाचल? हिमाचल बिक रहा है 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक। हिमाचल का दाना सर? दाना उसका नहीं यार खिर्रा आ रहा है 80 रुपए से लेकर 120 रुपए तक बिक रहा है। और सर जी आपका एमपी और राजस्थान का? एमपी के देसी लहसुन 60-65 रुपए से लेके 130 रुपए तक का देसी बिक रहा है। फूड वाला माल 70 रुपए से लेकर 140 रुपए तक का फूड वाला बिक रहा है। बॉक्स क्वालिटी आ नहीं रहा, G2 आए तो अच्छे रेटों से बिक जाएगा। और हरियाणा का सर शंकर और सुपर शंकर? हरियाणा का लहसुन बिक रहा है 80-90 रुपए से लेकर 120-30 रुपए तक बिक रहा है। ओके, और सर इसके अलावा और भी कहीं का आ रहा है सर माल? नहीं यही सब आ रहा है, सभी स्टेट को तो माल आ ही रहा है। किन्नौर वगैरह ये सब? किन्नौर तब एंडी हो गया, मान लो कभी कभार आता हो अलग बात है, सब खत्म नहीं मान लो चलो। और सर जी दाने का किस तरह का क्वालिटी का सबसे अच्छा रेट मिल रहा है सर? बढ़िया दाना हो तो बढ़िया रेट मिल जाएगा। दाना की तो फुल डिमांड है, अगर माल दाना बढ़िया होना चाहिए तो वो 80 रुपए 100 रुपए तक आराम से बिक जाएगा। और सर अगर किसी के पास सुपर क्वालिटी का अगर माल अभी रखा हुआ है किसी ने, तो आगे के लिए रोक करके रखना चाहिए या अब निकालना चाहिए? निकालो, इस टाइम अच्छे मालों का अच्छा डिमांड है। दिल्ली की मैं बता रहा हूँ, बाहर की बता, दिल्ली में अभी भी अगर देसी लहसुन का अच्छी क्वालिटी है तो 40, 50, 60 आराम से निकल जाएगा। माल अच्छा होना चाहिए, साइज अच्छा होना चाहिए तो आराम से बिक जाएगा आपका। इसी के साथ सर एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर शॉप नंबर है 277 न्यू सब्जी मंडी जातपुर, फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी, कॉन्टेक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।